क्वेश्चन नंबर जो है वो हम करने जा रहे हैं 6. गुड्स कंसाइंड 60 cases of tea at the rate of 3800 per case. Non-recurring expenses of consignor and consignee are 3000 and 2000. कंसाइनर का एक्सपेंसेस है 3000 और कंसाइनी का एक्सपेंसेस है 2000. 10 केसेस डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट. रास्ते में 10 केसेस, 10 बॉक्स, 10 पेटियां नष्ट हो गई. अ क्लेम ₹35,000 वॉज रिसीव्ड. 35,000 रुपये का क्लेम मिला. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस इन ट्रांजिट. एबनॉर्मल लॉस का उसने हमसे क्या करने को कहा है, कैलकुलेशन करने को कहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एबनॉर्मल लॉस का जब कैलकुलेशन करते हैं तो ठीक स्टॉक के जैसे कैलकुलेशन होता है. स्टॉक में एबनॉर्मल लॉस में ये डिफरेंस है कि स्टॉक का कैलकुलेशन 3 स्टेप में करते हैं हम. स्टॉक का कैलकुलेशन कितनी स्टेप में करते हैं हम? 3. बट एबनॉर्मल लॉस यदि ट्रांजिट में हुआ है, रास्ते में हुआ है, तो फिर हम 2 स्टेप में ही एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करते हैं. तो चलिए देख लेते हैं डिटेल उसने क्या क्या हमें दी हुई है. सबसे पहले वो लिखकर बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो 60 केसेस हैं और एक कैश की कीमत 3800 रुपीज़ है. मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,28,000 रुपीज़. ठीक है. कंसाइनर का जो एक्सपेंसेस है वो हम पढ़े थे कि 3,000 दे रखा है. कंसाइनी का एक्सपेंसेस जो है वो 2,000 दिया हुआ है. जो भेजे हुए बॉक्सेस हैं, कैसेस हैं, वो 60 है और जो डैमेज हुए रास्ते में वो 10 है. तो अब हमें एबनॉर्मल लॉस या एक्चुअल लॉस का जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे. फार्मूला होगा हमारा अमाउंट मल्टीप्लाई डैमेज गुड्स. क्या फार्मूला होगा हमारा? अमाउंट इनटू डैमेज गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स. और जब हम स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं तो आपको याद होना चाहिए यहाँ हम रिमेनिंग गुड्स रखा करते थे. ठीक है. कितनी स्टेप पर कैलकुलेशन होगी? बोले सर 2 स्टेप पर कैलकुलेशन होगी. पहली स्टेप कॉस्ट ऑफ डैमेज गुड्स. किस पर कैलकुलेशन होगा? कॉस्ट चाहिए ना, तो टोटल कॉस्ट जो है उसी पर होगा. टोटल कॉस्ट हमारा 2,28,000, तो अमाउंट में रखेंगे 2,28,000. डैमेज गुड्स हमारे पास जो है 10 केसेस, तो यहाँ 10 केसेस लिख देंगे. टोटल गुड्स से हमारे पास 60 केसेस, तो हमने 60 लिख दिया. एज इक्वल इसको हम कैलकुलेट करेंगे. 0 से 0 को हम क्या करेंगे? कट कर देंगे. 0 से 0 को कट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. तो आइए देखिए, इस 0 से हमने क्या किया, ये वाला 0 तो कर दिया कैंसिल. अब 6 से इसको डिवाइड करते हैं. तो चलिए करिए. 6 वजा 6, 6 × 18, 3 टाइम्स जाएगा. कितने बचे? 4, 48, 48, 6 नमक के 6 7 6 8 48, 8 टाइम्स जाएगा. ठीक है. 0 का 0. अब यहाँ पर ये जो हमने इसको कैंसिल किया है, कैंसिल करने के बाद ये आ रहा है 3800. बिल्कुल 3800 इंटू कितना करेंगे आप? 10 करेंगे. 3800 इंटू 10 करेंगे तो देखिए कितना आता है. ये 3800 इंटू 10 कर रही हैं तो मेरे ख्याल से 38,000 आ जाना चाहिए. बिल्कुल आएगा. तो ये लिखा हमने 38,000. ओके. सेकेंड स्टेप में हम कंसाइनर के एक्सपेंसेस लेते हैं. तो सेकेंड स्टेप कंसाइनर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस. कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस दिए हैं वो 3,000 हैं. तो ये 3,000 यही वाले 3,000 उठाकर यहाँ पर क्या कर देंगे? हम नोट कर देंगे. ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई डैमेज बॉक्स 10 हैं,
टोटल बॉक्स हमारे पास 60 है, 60 लिख दिया हमने। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये अमाउंट आएगा हमारा 500, दोनों को प्लस करेंगे 38,500। ठीक है भाई, 38,500 हमारा टोटल लॉस हुआ है, बट इसमें से लेस करेंगे हम। क्या लेस करेंगे? जितना क्लेम हमें मिल चुका है, जितना क्लेम हमें मिल चुका है वो लेस करेंगे। तो बाकी जो नहीं मिला है, जो नहीं मिला है वो हमारा कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। तो देखिए क्लेम हमें मिला है 35,000 रुपीज़, ये लेस करेंगे 38 माइनस 35, ये आ रहा 3,500 रुपीज़ एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।